हाँ जी। तो किसको किसको लगा था कि ये क्लिक बेट वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो क्लिक बेट बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में सही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जयपुर में किसी भी जगह को फ्री में कैसे विजिट कर सकते हैं। नॉट इवन जयपुर, पूरे इंडिया में आप किसी भी जगह को फ्री में कैसे विजिट कर सकते हैं अगर आप एक मरीनर है तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना। वेलकम टू जयपुर व्लॉग 1। हम लोग रात को निकल पड़े हैं जयपुर जाने के लिए एंड दैट्स माय फ्रेंड मनदीप। आफ्टर 7 आवर्स ऑफ ट्रेवल हम लोग सुबह सुबह जयपुर पहुंच गए। बाहर इतनी गंदी गर्मी थी और हमें कोई अच्छा रूम भी नहीं मिल रहा था, बट फाइनली एटलीस्ट हमें एक अच्छा रूम मिला। सुबह सुबह लोग कबूतरों को दाना डाल रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि कुछ ऐसी सिनेमेटोग्राफी शूट करने को मिल जाए, लेकिन ये कबूतर उड़ने को तैयार नहीं थे। तो मैंने बोला भाई एक पत्थर ही मार दे, तो इसने बोला लोग बहुत है, हमें बहुत मारेंगे। और इसके बाद मेरे को भी सही लगी। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और गाइस दिस इज़ आवर होटल। जोक सपाट, अभी इतनी औकात नहीं है इस होटल में रहने की, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली होगी। होटल में चेकआउट करके कोल्ड सा शावर लेके हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। ये भाई में आपको कुछ चेंज तो नज़र आ ही रहा होगा। इसको सुबह सुबह लेके जाना पड़ा क्लीन शेव करवाने के लिए, क्योंकि भाई यूज़ कर रहा था अर्बन गब्रू का हेयर रिमूवल स्प्रे और वो गलती से हाथ मुंह पे टच हो गया तो हाफ बेड उड़ गई, तो इसको पूरा क्लीन शेव करवाना पड़ा। तो इससे ये पता चला कि अर्बन गब्रू के प्रोडक्ट तो जेन्युइन है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हवा महल। भाई जो भी कहो, हवा महल प्यारा तो लग रहा था और इतने सारे टूरिस्ट आए थे इसको देखने के लिए, और वो भी इतनी गर्मी में। अब हम लोग जा रहे हैं हवा महल के अंदर और इसकी एंट्री सामने से नहीं, इसकी एंट्री साइड से है। टिकट प्राइस है 52 रुपीज़ पर पर्सन, तो हमें 104 रुपये देने पड़े। और तब तक हमें पता नहीं था कि हम लोग फ्री में भी जा सकते थे। और ये व्यू है हवा महल के अंदर का, और यहाँ लोग घूमते हुए कम और फोटो लेते हुए ज़्यादा दिखेंगे। गर्मी से सबकी हालत खराब थी, कोई गाना बजाने का मूड में नहीं था। फाइनली में एक बंदा दिखा जो पूरा एंटरटेनमेंट के मूड में था। शुरू किया हवा महल के अंदर, और अंदर से भी एक प्रॉपर महल की तरह ही है। फिर हमने जाना शुरू किया ऊपर। फिर हमने लोगों से पूछा कि इस साइड में लेमिनेशन क्यों करवाई है, तो लोगों ने बताया कि ताकि लोग फलाना लव फलाना ना लिख पाए, इसलिए। तो जो जयपुर है इज फाउंडेड बाय महाराजा सोई जय सिंह इन 1727, और उन्होंने ही हवा महल बनवाया इन 1799। हवा महल का मतलब है प्लेस ऑफ विंड्स, इसीलिए इसमें 953 स्मॉल विंडोज बनाई गई हैं that allows the air to circulate through the building and keeping it cool। हवा महल के बनाने के पीछे एक और इंटरेस्टिंग पर्पज़ है, ताकि जो रॉयल लेडीज़ है वो इन विंडोज से स्ट्रीट फेस्टिवल्स और जो आम जनता है उनको ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन आम जनता उन्हें ना देख पाए कि ये उन्हें देख रही है। पता है जो हवा महल की शेप है ना, वो लॉर्ड कृष्णा के काम से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, क्योंकि जो महाराजा सोए प्रताप सिंह थे वो लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे। इसीलिए सोए जयसिंह टू ने इसकी शेप को लॉर्ड कृष्णा के काम से रिजेंबल किया। जैसे हम ऊपर पहुंचे हमें समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतनी भीड़ लगा क्यों खड़े हैं।
फिर हमें समझ में आया कि शायद इन लोगों को उसके व्यू के साथ एक फ़ोटो चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर जयपुर आ रहे हो ना तो व्यू मिस कर दो, देखना मिस कर दो, कुछ और मिस कर दो, लेकिन फ़ोटो मत मिस करना। फ़ोटो मिस कर दिया तो फिर कुछ नहीं है जयपुर में। और ये इतनी बड़ी सीढ़ियाँ कौन चढ़ता था भाई उस टाइम पे? जो अटैक करते थे उनको एक सीढ़ियों से आना पड़ता था। और जो पूरा जयपुर है उसके चारों तरफ एक पहाड़ है, उन पहाड़ के ऊपर किले थे, तो इन पहाड़ के ऊपर चलना पड़ता था जिसको भी इस किले पे अटैक करना है। तुम्हें पता है हवा महल से जंतर मंतर कितना दूर है? जो सामने दिख रहा है वो जंतर मंतर है। कोई भाग के कूदते कूदते भी पहुंच सकता है वहां तक। ये हवा महल का सबसे टॉप फ्लोर, और यहाँ से बाहर का जो रोड का पूरा व्यू है कितना अमेजिंग है। लेकिन ये कुछ आलसी होगा तो कुछ नहीं कर सकते, नीचे ही खड़ा है। ये एक लड़की अपनी दोस्त की ड्रेस को होल्ड करके रखी है, और जो उनकी तीसरी फ्रेंड है उस पिक्चर को कैप्चर करेगी जब ये ड्रेस एग्जैक्ट हवा में होगी। और ये चीज़ ये लोग 15 मिनट से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही है। और इतनी परफेक्शन मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। और स्पेशली लड़कियों का जो फोटो में दिमाग लगता है ना, काश ये कहीं और भी लग जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं क्योंकि मेरे भाई को भी सेम लोकेशन में फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने बताया ना कि जयपुर में और कुछ नहीं, फ़ोटो सबसे इम्पोर्टेंट है। हवा महल को बाय बाय बोलकर हम जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। तो जिन लोगों को नहीं पता, जंतर मंतर और सिटी पैलेस एकदम आमने सामने है। और अब उसकी बात करते हैं जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि आप लोग जयपुर में किसी भी जगह को फ्री में कैसे विजिट कर सकते हैं। तो ये बात ऐसी है कि मैं जंतर मंतर के लिए टिकट लेने गया था, तो वहाँ पे काउंटर पे बहुत सारे चार्ट लगे थे कि फॉरेनर्स के लिए इतना रेट, नॉर्मल के लिए इतना, स्टूडेंट के लिए इतना। और वहाँ पे एक और लिखा था कि डिफेंस पर्सनल के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो मैंने दिमाग में मैंने चीज़ क्लिक की कि क्यों ना मैं SID का यूज़ करके देखूँ। और मैंने SID का यूज़ किया गेट पे, और उन्होंने हमें फ्री एंट्री दे दी। क्योंकि मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि जो गूगल है उस पर भी आप चेक करोगे तो लिखा है मर्चेंट नेवी इज़ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मर्चेंट नेवी प्राइवेट लाइन है तो आप उसको वो चीज़ भी दिखा सकते हैं। और जो इसकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी गवर्नमेंट साइड पे जो भी लोग चेक कर रहे हैं उनको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। उनको ये कि टाइम सेव करना है, कोई एक बंदा जा रहा है तो वो जा सकता है। और हम भी गलत नहीं है कि अगर हम जा रहे हैं, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, और उन्हें भी इतना उस चीज़ में पढ़ना नहीं है। तो पूरे इंडिया में कोई भी जगह अगर गवर्नमेंट ओन करती है और वहाँ पे टिकट प्राइस चार्ज करती है, तो अगर डिफेंस पर्सनल के लिए वो फ्री है या डिस्काउंटेड है, तो वो मर्चेंट नेवी वालों के लिए, हमारे लिए भी डिस्काउंटेड या फ्री होगी। अगर आपके पास SID कार्ड है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही एग्जैक्टली वर्क करते हैं। जंतर मंतर का मतलब है कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जंतर वर्ड आया यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट, और मंत्र वर्ड आया मंत्राना से, कैलकुलेट। जंतर मंतर के अंदर टोटल 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसको महाराजा सवाई जयसिंह II ने 1734 में ही बनवा दिया था। टोटल इंडिया में 5 जंतर मंतर है, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, और ये सबसे बड़ा जयपुर में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। जंतर मंतर के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल भी है, जो आपने देखा होगा अभी। ये टाइम को कैलकुलेट करता है, और ये जो इंडिया का टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो हर जगह का हमने सेम मान रखा है, बट ये हमें इस जगह का एग्जैक्ट टाइम बता सकता है, और ये एग्जैक्ट 2 सेकेंड तक भी बता सकता है। इसमें मिनिमम काउंट जो है वो 2 सेकेंड का है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इसके सामने खड़े हो ना, तो ये सीधा पॉइंट आउट करेगा ध्रुव तारे की तरफ रात में, और ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में होता है। तो ये उस टाइम का कंपास हुआ करता था। तो आप देख रहे हो जो महाराजा सवाई जयसिंह II थे, उन्होंने कितना इनोवेटिव और कितना अच्छा आइडिया लगाया। इन्होंने जयपुर को एक प्लान सिटी बनाया, और उसमें इतनी रिसर्च और एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की चीज़ें बनवाई।
इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। इसको 12 हॉरिजॉन्टल लाइंस में काटा गया है और इसके 12 ब्लॉक्स बन गए हैं। इसके ऊपर 2 हॉरिजॉन्टल वायर है और बीच में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सूरज की डायरेक्ट रोशनी जब पड़ती है तो वो किसी न किसी एक ब्लॉक में जाती है और जो 12 ब्लॉक है वो 12 राशियों को डिनोट करते हैं। तो किसी भी टाइम पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक में उस टाइम पे सूरज की रोशनी गिर रही होगी तो उससे उसकी राशि पता चल जाती है। और ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा इसका सर्कल है। तो ये 2 सर्कल में डिवाइड है, जबकि ये एक ही सर्कल है, लेकिन ये 2 में इसलिए डिवाइड है ताकि जो रीडिंग है ना वो बहुत अच्छे से ली जा सके। इस यंत्र का नाम है नाड़ी वलय यंत्र। ये एक्चुअली ऐसे 2 हैं और एक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, एक साउथ को पॉइंट कर रहा है और ये दोनों भी टाइम बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो यंत्र है इसका नाम है वृहद सम्राट यंत्र। इसका भी काम सेम आपका टाइम मेजरमेंट के लिए ही है, उस टाइम यूज़ किया जाता था। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है और इसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए और कल हम लोग कहाँ कहाँ गए इस बारे में जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ब्लॉग 2 का, जो कि बहुत जल्दी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करते हुए जाना कि आपका जयपुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है।